हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अगला चैप्टर बिना देर की रिटायरमेंट एंड डेथ। अच्छा, हम लोग एमसीक्यू की प्रिपरेशन तो करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे रिटायरमेंट और डेथ के बारे में। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ज़रूर है। बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरा मतलब बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना देर के शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू हम लोग के सामने है बच्चों, और वो ये है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट इफ फुल और पार्ट ऑफ द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर विल स्टिल रिमेन्स टू बी पेड। अगर वो अमाउंट रह जाता है एंड देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, देन रिटायरिंग पार्टनर विल गेट। मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है और एक और दो जो भी मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो सबसे पहली बात, विल गेट द रिटायरिंग पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर annum ऑन द बैलेंस शीट। दूसरा ऑप्शन है शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न proportionate to his amount outstanding to total capital of the firm, interest at the rate 9% per annum on the balance amount, which of the following is correct। देखो सबसे पहली बात कि पॉइंट ये कहता है जब डीड गिवन नहीं होगी या फिर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तब आप 6% दोगे, यानी कि ए पॉइंट ठीक है। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न प्रोपोर्शनेट टू इज शेयर आउटस्टैंडिंग, पॉइंट नंबर बी भी ठीक है। मतलब अगर, लेकिन दोनों में से कोई एक दिया जाता है। अब अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 9% वाला ऐसा तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं होता। फर्स्ट ठीक नहीं है, केवल सेकंड भी ठीक नहीं है, थर्ड भी नहीं, लेकिन अगर ये कह रहा है हैविंग अ चॉइस टू गेट ईदर फर्स्ट और सेकंड, देन डी कैन बी द आंसर, जहां पर हम दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ से थोड़े ज्यादा और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारे सामने, ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। सी का रिटायरमेंट हो जाता है एंड हिज कैपिटल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट रिगार्डिंग रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड हिज शेयर ऑफ गेन ऑन रीवैल्यूएशन इज 2,50,000। सी को दिया जाता है 3,22,000 रुपए, इंक्लूडिंग द शेयर ऑफ गुडविल। द अमाउंट क्रेडिट टू सीज कैपिटल अकाउंट ऑन द रिटायरमेंट, द गुडविल विल बी, ये कुछ भी नहीं है। गुडविल कितनी है, अब आपको देखो गुडविल पता करनी है। एक बात समझना बच्चों, आपका आपने अमाउंट 3,22,000 रुपीज उसको पे किया है, लेकिन आपने जो हिसाब किताब लगाया था ना, आपने हिसाब किताब में क्या लगाया था, आपने कहा था कि उसका कैपिटल है, हिज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जिसमें आपने रिजर्व दे दिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे दिए, लॉसेस को आपने माइनस कर लिया, और उसका जो रिवैल्यूएशन का गेन था आपने वो भी दे दिया। उसके बाद में 250 बचा। अब इन देने वाली चीजों में एक चीज रह गई थी ना, गुडविल, यानी कि आप 250 के बदले 322 पे कर रहे हो। मतलब जो आप एक्स्ट्रा 72,000 रुपीज पे कर रहे हो वो किसकी वजह से कर रहे हो, गुडविल। द अमाउंट क्रेडिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट ऑन हिज रिटायरमेंट, द गुडविल विल बी। अब गुडविल कितनी है। अच्छा, अब इस केस में हो सकता था क्वेश्चन कई बार आपसे फॉर्म की गुडविल पूछ लेता है। अब आपको ये उसकी गुडविल निकल कर आ गई कि हाँ भाई जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सी। अब सी का शेयर अपने आप में 2/10 है। ठीक है, तो अगर फर्म की निकालने को पूछेगा तो आप 10/2 भी कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी द ऑप्शन, वॉट एवर विल बी द आंसर विल बी योर आंसर ऑल्सो। तब जब क्वेश्चन आपसे कहे फर्म की गुडविल, यहाँ पर वो केवल उस पार्टनर की गुडविल पूछ रहा है, सो आंसर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो बड़े लोगों के नाम आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ, श्रेन एंड सोमेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio and losses in the ratio of 3:2:1। सोमेश रिटायर्स, सोमेश की मृत्यु हो जाती है एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन सौरभ सर एंड श्रेन 3:2। ठीक है, द गेनिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं, इज इक्वल्स टू। देखिए सबसे पहले जो पहला वाला पार्टनर है, ये बहुत ही ज्यादा प्रेम पूर्वक नाम है जीवन का। ठीक है, ये वाला नाम और दूसरे वाले पार्टनर है, इन दोनों पार्टनर्स थे। ये सोमेश जी की मृत्यु, ये चले गए, रिटायरमेंट हो गया। चलिए अगर ये चले गए, इनका जो रेशियो था वन वाला रेशियो ये चला गया। ठीक है, अच्छा नया रेशियो क्या बचा है, नया रेशियो बचा है 3:2। अब एक बात देखिए, तीन पार्टनर थे, तीसरे वाले पार्टनर का नाम भी यहाँ पे लिख ही लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, सोमेश। 3:2:1 का था, सोमेश जी चले गए, 3:2 बचना चाहिए, बच भी रहा है। जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो बराबर हो जाएंगे तो गेनिंग रेशियो भी वही रहता है। ऑलवेज रिमेंबर, फंसना नहीं है। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा बालको, 3:1। गेनिंग रेशियो पूछा है 3:2, सॉरी 3:2, द सेम एज बिफोर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिवाकर 4, Divakar, Nandita, Veena are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2:1। ठीक है, नंदिता डाइट, अब 3 पार्टनर्स थे डी एंड वी। ठीक है, अब नंदिता जी इनकी मृत्यु हो जाती है। कब हो गई सर? 30 जून को, ये भी लिख लेते हैं। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द इंटरवेनिंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हिच वाज 9 लाख रुपीस। उस समय की जो सेल थी उस दरमियान, उस टाइम पीरियड की, वो 9 लाख रुपए के बेस पर डिपेंड करता है। The rate of profit during the past 4 years is 10% on sale। क्वेश्चन कह रहा है कि हर साल जो प्रॉफिट है वो हमारा सेल पर 10% आता है। The firm closes its books on 31st March every year. Which of the following journal entry will be passed for transferring Nandita's share of profit to her capital account? सबसे पहली बात है, अगर 9 लाख रुपए का प्रॉफिट इस साल का होने वाला है और पार्टनर की जो मृत्यु है वो 30 जून को हुई है, तो देखो सबसे पहले वो पार्टनर दूसरे वाले थे, तो आपने 2/6 करना है। ठीक है, क्योंकि 3 4 5 6, और आपने उसी के साथ में, क्योंकि 30 जून को मृत्यु हो रही है, तो अप्रैल मई जून यानी कि 3 महीने आपके पास में वो पार्टनर जी हैं। तो देखो 3 2 6, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, और आप क्या करोगे? 12 से डिवाइड दोगे। तो जब आपने 12 से डिवाइड दिए बच्चों, देखना 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 5 12, 12 6 72, 12 7 84,000। ठीक है, 12 7 84,000। तो वॉट एवर विल बी देयर, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहली बात तो ये कि एंट्री के बेस पे अगर आप इसको चेक चेक करोगे तो क्या आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नंदिता से, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नंदिता। तो देखो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि जब आप प्रॉफिट का शेयर देते हो तब आप एज सिंपल एज सिंपल सीधी बात है कि भैया तब आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखते हो। और एक बहुत छोटी सी बात यहाँ पर कि भैया हमें 9 लाख रुपए से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 9 लाख रुपए हमको सेल दे रखी है, और आप क्या करोगे? 9 लाख, हाँ मुझसे भी यहाँ पर छोटी सी गलती हुई थी, मैंने इसको प्रॉफिट समझ लिया था। 9 लाख रुपए अगर सेल है और हर साल हमारा प्रॉफिट है 10%, यानी कि इस साल भी हमारा प्रॉफिट जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 90,000। अब बच्चों 90,000 के बेस पे अगर आप उस पार्टनर का 2/6 करोगे और फिर आप उसी 2/6 का यहाँ पे वो पार्टनर का 3/12 करोगे, तो फिर आपका देखना 3 2 6 और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और सर 12 1 12, 12 12 6 12, 7 84। ठीक है, बचे 6, 12 5 60, 0 0, 7500 शुड बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब इसी कंफ्यूजन के साथ में यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ऐसा तो कोई आंसर है नहीं। अब आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे, देखना मैजिक है यहाँ पे। अब आपने जब क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन कहेगा सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड दे रखा है आपको, यानी कि सेल तो पहले से उतने ही पीरियड की दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने ये जो किया है ये गलत किया है, यानी कि 90,000 रुपीज इंटू 2/6 करोगे, 3/12 नहीं करोगे, क्योंकि जो पहले से ही उतने ही टाइम पीरियड का दे रखा है तो उसमें फिर आपको क्यों 3 महीने का कैलकुलेट करना। तो फिर आपने किया 2 3 6 और 3 से 30,000 आपका आंसर है, और इसलिए आपका आंसर होगा बच्चों डी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। क्वेश्चन 5 बच्चों क्या कह रहा है? 5 को देखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। A partner is entitled to his own share of goodwill at the time of retirement। सर बिल्कुल ठीक बात है, वो तो हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, और ये पॉइंट तो हमारे लिए करेक्ट है कि जब कोई रिटायर होगा तो अपना गुडविल का शेयर लेगा। There is no need to compute the gaining ratio when the continuing partner decide to share profits in the same ratio that existing among them prior to retirement। ये भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि भैया जब सेम पार्टनर, जैसे मान लीजिए 3:2:1 में रेशियो था, 2 वाला पार्टनर चला जाता है तो 3:1 रेशियो बचा, तो क्या हमको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, यानी कि पॉइंट नंबर बी भी ठीक ही कह रहा है। ठीक है, existing goodwill between will be written off by debiting all partners capital account in their old ratio and credited to goodwill account। ये भी ठीक कह रहा है, जो existing goodwill होती है बच्चों वो राइट ऑफ हो जाती है, और गुडविल का जो नेचर होता है वो डेबिट होता है। राइट ऑफ करने के लिए आप उसको क्रेडिट कर दोगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे। ये पॉइंट भी ठीक कह रहा है। अब बचा लास्ट वाला, अब लास्ट वाले को भी देख लेते हैं। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग माइनस ओल्ड होता है क्या?
ओल्ड माइनस ओल्ड प्लस गेन ही हो सकता है। ओल्ड में से गेन को हम प्लस कर लेते हैं, या फिर एक और तरीका है ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस कर देते हैं। ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो डी एक ऐसा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, और अगर आंसर के हिसाब से देखा जाए तो डी इज द आंसर, बिकॉज दिस इज द ओनली इनकरेक्ट पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, बढ़िया क्वेश्चन, इसको समझेंगे। देखना क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पी आर एस आर पार्टनर्स आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:1. It is provided that in the partnership deed that on the death of a partner's share of goodwill will be equal to 1/2 of the net profit credited to his account during last 3 years. अकाउंटिंग बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। आर की मृत्यु हो जाती है 1 जुलाई को। द फर्म प्रॉफिट्स ऑन द लास्ट 3 इयर्स वर 1,60,000 and 80,000। अब क्वेश्चन कह रहा है फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ आर शेयर ऑफ गुडविल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो जब आप आर को गुडविल दोगे तो एक बात तो क्लियर है कि भैया पी डेबिट हो जाएगा और एस डेबिट हो जाएगा, और आर को आप गुडविल देने वाले। ठीक है, कंसेप्ट क्या कहता है कि जब आपको आर को गुडविल देनी है तो गुडविल निकलेगी कैसे। गुडविल क्वेश्चन, इट इज प्रोवाइडेड दैट इन द पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि उसका शेयर इक्वल होगा 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, जितना भी पिछले 3 साल में उसके अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया होगा। अब एक बात सोचते हैं, हमने हमें 3 साल प्रॉफिट हुए, इसको थोड़ा सा नीचे करके मैं समझाता हूँ। हमें 3 साल तक प्रॉफिट हुआ है। पहले साल में बच्चों 1,00,000 रुपए हुआ, दूसरे साल में हमको 60,000 रुपीज हुआ, तीसरे साल में अगर आप देखोगे हमको 80,000 रुपीज हुआ। अगर मैं इन शॉर्ट तीनों साल का एक अंदाजा लगाऊं तो 6 टू द 12 प्लस 12 13 14 और ये 2,00,000 2,40,000, यानी कि 2,40,000 रुपीज का हमको प्रॉफिट पिछले 3 साल में हुआ। अब जो पार्टनर है जिसका की नाम है इट इज प्रोवाइड, देखो अब जो पार्टनर है यहाँ पे किसकी मृत्यु हो रही है, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग पार्टनर, हाफ ऑफ द गुडविल क्रेडिट टू हिज अकाउंट लास्ट 3 इयर्स। ठीक है, अच्छा हाँ, आर की मृत्यु हो जाती है तो आर को जो प्रॉफिट है वो कितना मिला होगा, 3/8 मिला होगा। ठीक है, चलिए अब 3/8, 3 जा 24 और 3 3 जा 90,000 रुपीज मिला होगा। बट क्वेश्चन ने कहा है कि गुडविल उसी की 1/2 होनी चाहिए, मतलब कि कितनी होनी चाहिए, 45,000 होनी चाहिए। अब ऐसा कौन सा वाला केस है कि जिसमें आप 45,000 रुपीज की गुडविल दे रहे हो, बट दे कौन कौन रहा है, पी देगा और एस देगा, और कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, जो कि गिवन नहीं है। तो वो हो जाएगा रिमेनिंग वाला पार्ट, यानी कि 4:3:1 में से 3 वाला अगर चला गया तो 4 और 1 हमारे लिए गेनिंग रेशियो आ गया। तो वो 45,000 इनको दे दोगे, लेकिन पी देंगे 4/5 और जो एस है वो देंगे 1/5। और वो 5 से 5 9 तो 45, ये दे देंगे 36,000, ये दे देंगे 9,000। ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, सम ऑफ द आइटम्स दैट नीड टू बी डिडक्टेड from the grand total of sums due to the deceased partner in legal heirs include। ऐसे कौन से आइटम है जिनको डिडक्ट हमको करना चाहिए। तो देखो एक चीज समझते हैं, सबसे पहला है ड्राइंग मेड बाय द डिसीज्ड पार्टनर, क्या इसको डिडक्ट करते हैं सर, बिल्कुल ठीक बात है करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भैया देखो मम्मी आएंगी तो बच्चा तो आएगा ही आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग के बालक होते हैं। शेयर ऑफ लॉस अपॉन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्या इसको डिडक्ट करते हैं, इसको भी डिडक्ट करते हैं। प्रॉफिट को ऐड किया जाता है, लॉस को माइनस किया जाता है। ठीक है, नाउ शेयर इन द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड। देखो लायबिलिटी साइड में तो प्यारे बच्चों प्रॉफिट होते हैं, और प्रॉफिट जो होते हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड होते हैं, तो भैया डिडक्ट तो वो नहीं होंगे। समझ में आया, तो यानी कि ये वाला पॉइंट तो नहीं है। एडवांस और लोन ग्रांटेड बाय हिम, यहाँ पर पॉइंट दे रखा है बाय हिम, अगर उसने हमारी फर्म को लोन दिया हुआ है तो क्या आप उसको माइनस कर लोगे, नहीं, उसके मरने के समय पे उसके एग्जीक्यूटर को उस अमाउंट को ऐड करके दिया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि फिफ्थ पॉइंट भी नहीं, यानी कि केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट ऐसे हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। केवल 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनको की ऐड किया जाता है। इस ये क्वेश्चन आपके YouTube पे भी पड़ा हुआ है, और कहां पर जाके देख सकते हो, जो कम्युनिटी वाला एरिया, जो कम्युनिटी वाला पोर्शन होता है चैनल पे, वहां जाकर ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं।
कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी, ठीक है, हमको देखना है क्या सिचुएशन है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ और डेथ ऑफ अ पार्टनर, द रिटायरिंग पार्टनर और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर मस्ट बी गिवन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस arising out of change due to revaluation or reassess due to the revaluation of assets and reassessment of liabilities। देखो कहीं ना कहीं क्या उसका प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता है लाइबिलिटीज एसेट्स की वजह से, बिल्कुल पड़ता है, और उसका वो बेसिस, उसके बेसिस पे कैलकुलेट भी होता है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल ठीक बात है। गेनिंग रेशियो कब कब, देखो एडमिशन के टाइम पे कैलकुलेट स्पेशली नहीं होता, लेकिन हाँ जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा हो नॉर्मली, तो कोई ना कोई गेन जरूर करेगा, क्योंकि किसी ना किसी को सेक्रीफाइस होगा तो किसी को गेन भी होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है कि सर अगर रिटायरमेंट हो रहा है तब गेनिंग होगा, किसी की डेथ हो रही है तब गेन होगा। नॉर्मल सी बात है, एडमिशन के टाइम होता नहीं, और डिसोल्यूशन के टाइम पे तो सभी जा रहे होते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब देखो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शंस है बच्चों, इसके ऑप्शन ना नेक्स्ट पेज पे आपको मिल सकते थे, बट कोई बात नहीं, हम थोड़ा मिल बांट के दोनों पेजेस को समझेंगे। अब एक बार यहाँ पर ऑप्शंस को देख लेते हैं कि जो यहाँ पर पॉइंट आपको क्या क्या दे रहे हैं। तो पहले कंसेप्ट के हिसाब से समझेंगे। देखो जनरल रिजर्व है। अब जनरल रिजर्व का काम क्या है? जनरल रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है, तो देखो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, यहाँ पर तो मतलब ही नहीं है। एक्यूमुलेटेड लॉस है, यहाँ पे भी मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ कि जो पहले वाले ऑप्शन में आपको अगर जनरल रिजर्व दे रखा है, तो ये क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो आपने क्या करना है, क्रेडिट टू द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट वाले पॉइंट से मैच कर गया, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। अब आप फिर से पीछे आते हो, आपको कह रहा है एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉस बेटा जी डेबिट हो जाता है, यानी कि ये सेकंड वाला पॉइंट है। तो आप क्या कह दोगे, सेकंड वाला पॉइंट डी से मैच कर गया। अब आप एक बार देख लो, वैसे इतना किसी में हो रहा है, चलो ओ भाई बी में हो रहा है, चलो ठीक है सी में भी हो रहा है, तो बी और सी में से कोई एक हमारे लिए आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। जब आप इंस्टॉलमेंट को पे करते हो तब आप क्या करते हो? इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, कि जब आप इंस्टॉलमेंट को पे करते हो तब आप करते क्या हो। तो देखो ध्यान से, तब आप रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करते हो या क्रेडिट करते हो? अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट होता है। जब आपने अकाउंट को पे कर रहे हो तो आप पैसा जा रहा है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो बाबू जी बी इज द आंसर। अब आप यहाँ पर देखोगे तो क्या आ गया कि सर फर्स्ट का सी, सेकंड का डी और थर्ड का बी आ गया, यानी कि इसका बी और फोर्थ वाले का ए आ जाएगा। इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन ड्यू अमाउंट। इंटरेस्ट कैसे प्रोवाइड होती है? इंटरेस्ट प्रोवाइड होती है तो लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए पहले आपका आपके पास लोन था 10,000 का, आपकी इंटरेस्ट बढ़ गई 1,000 की, तो अब कहीं ना कहीं लोन आपके पास में कितने का हो गया, 11,000 का, क्योंकि आपने इंटरेस्ट को उसी में ऐड कर दिया। तो इसलिए लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि लोन अकाउंट का नेचर भी क्या होता है बच्चों, क्रेडिट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। एडवांस और लोन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज डैश टू द डिसीज पार्टनर्स डैश अकाउंट। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। सिंपल सीधी बात है कि अगर एडवांस और लोन टेकन बाय द पार्टनर है, फ्रॉम द फर्म है, यहाँ पर ये हमारी फर्म है, ये यहाँ पर पार्टनर है। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज डैश टू द डिसीज्ड पार्टनर्स डैश अकाउंट। अब देखो करंट अकाउंट की बात आएगी, कैपिटल की। देखो कैपिटल से तो मतलब नहीं है, करंट से मतलब है। तो सबसे पहली बात सी और डी तो खत्म। ठीक है, अब क्रेडिट करोगे या डेबिट करोगे, ये कंसेप्ट आता है। तो एक बात सोचो कि जब पार्टनर जा रहा है, या फिर अगर आपको उससे हिसाब किताब करना है और आपने उसको लोन दे रखा है, क्योंकि भैया हम तो फर्म पे बिलोंग करते हैं, तो अब आप जब हिसाब किताब करोगे तो लोन को वापस लोगे ना, कि हाँ भैया मेरा लोन मुझको वापस देके जा। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है, उससे कोई भी पैसा वापस लेने के लिए आप उसके अकाउंट को डेबिट करते हो। और किसको करते हो? कैपिटल अकाउंट को करते हो। तो बी इज द आंसर। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन के बारे में, और उसके बाद में मेरे पास में आप लोगों के लिए सरप्राइज है, जिसकी चर्चा कुछ बच्चों से तो मैं कर चुका हूँ मैं मेरी फेस टू फेस क्लासेस में। बाकी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस वे में हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा सहायता, बहुत ज़्यादा मदद करेगी एक अच्छे मार्क्स को स्कोर करने में। ठीक है,
और अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी स्पेसिफिक चैप्टर में या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट बॉक्स ओवर देयर। ठीक है, तो जस्ट टेक केयर और अपना ध्यान रखिए, बोर्ड एग्जामिनेशंस चल रहे हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।